तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए 17 फरवरी के दिन आने वाले प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो सारे के सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वायरल प्रश्न आपको मैं सारे इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जो आपको 17 फरवरी के दिन हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए पहला प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक है, इसका आंसर है केल्विन। दूसरा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, इसका आंसर है Na। तीसरा है अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, इसका आंसर है NH4 2SO4। चौथा है एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है, तो इसका आंसर है न्यूटन। पांचवें रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पे। छठा है चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है, तो इसका आंसर है पराध्वनि। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। टिक मैंने आपके कर दिए हैं। तो सारे ही प्रश्न आपके वायरल प्रश्न हैं, जो हूबहू आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सभी कोशिकाओं के चारों ओर खालिस्तान पाई जाती है कोशिका झिल्ली। दूसरा है सोडियम का परमाणु क्रमांक खालिस्तान होता है, इसका आंसर है 11। तीसरा है ध्वनि किसी द्रवात्मक माध्यम में खालिस्तान तरंगों के रूप में संचलित होती है, तो इसका आंसर है सोडियम लिक्विड गैस। चौथा है गति का नियम सर्वप्रथम खालिस्तान ने दिया था, न्यूटन ने। पांचवा है वाष्पीकरण से खालिस्तान उत्पन्न होते हैं ठंडक। छठा है पदार्थ खालिस्तान अवस्थाओं में पाया जाता है, तो 3 अवस्थाओं में। ठीक है, चलिए तो सारे ही क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सही जोड़ी बनाइए, लिखना है। तो पहली है तरल संयोजी ऊतक, इसकी जोड़ी है रक्त। दूसरा है त्वरण का मात्रक, इसकी जोड़ी है मीटर सेकेंड की घात -2। तीसरी है ऊर्जा, ऊर्जा एक आपकी अदिश राशि है। पत्तियों से भोजन का परिवहन, इसकी जोड़ी है फ्लोएम। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। और एरोसोल की जोड़ी है कोहारा, कुहासा और बादल। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से हो गया। आगे देखिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। देखिए आप अभी तक हमारी PDF के लिए एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, मौका भी है आपकी। देखिए इंग्लिश के पेपर के लिए, इंग्लिश में बच्चे डर रहे हैं, कोई को घबराहट हो रही है। तो देखिए घबराहट को दूर करे, डर को दूर करे और जंग पाए। हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, सारी घबराहट, सारा आपका डर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जुड़ जाना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि कंपोस्ट, उस कंपोस्ट का नाम बताना है जिसका निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है, तो उसका आंसर है आपका वर्मी कंपोस्ट। दूसरा है दाब का एसआई मात्रक लिखिए, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तीसरा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, इसका आंसर है द्रव्यमान। चौथा है संवेग का मात्रक लिखिए, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, पांचवा नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो इसका आंसर है क्लेनेरेनकाइमा का, क्लेनेरेनकाइमा का ये आपका बना होता है। छठा है कोशिका के ऊर्जा गृह का नाम लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण असमान होंगे, तो ये आपका असत्य है। चलिए तीसरा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। चौथा है पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती है, सत्य बात है। वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बल
प्राप्त करना कठिन है असत्य। और छठा है कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर छठा है संलग्न की प्रसुप्त उष्मा क्या है। ठीक है, प्रसुप्त। और सातवां है संतृप्त विलयन के उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। आठवां निलंबन के कोई दो गुणधर्म लिखने। यहाँ से ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में नवा प्रश्न समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है। पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। फ्लोएम के संघटक अवयव कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको बताने। एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण देने हैं। जड़त्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हो गए। चले तो इन प्रश्नों के आंसर की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं आप उन नंबर पर कॉल करिए, चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको इन प्रश्नों के आंसर की PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो 18वां प्रश्न है पादप और जंतु कोशिका में अंतर आपको देने हैं कोई 3, क्योंकि 3 नंबर में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है ये आपको उदाहरण से ही समझाना है। देखिए इसके बाद में है 20वां प्रश्न मत्स्य संवर्धन के 2 गुण आपको और 2 दोष बताने हैं। और ये आपका 21वां प्रश्न हो गया। ये रहा आपका 22वां प्रश्न। ये आखिरी लास्ट प्रश्न है 23वां। ध्वनि भ्रूण से क्या तात्पर्य है, ध्वनि भ्रूण के क्या परिणाम है। ठीक है, ये आपको बताने हैं यहाँ पे। चलिए सारे ही प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको उनको कंप्लीट भी करना है, क्योंकि वास्तव में आपको हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा हाल में। ठीक है।